नमस्कार किसान भाई और बहनों, कृषि जागरण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के रेहरिया गांव में आए हुए हैं। यहाँ के एक प्रसिद्ध किसान हैं वीरेंद्र सिंह जी, जो पिछले कई सालों से सफलतापूर्वक गन्ना, गेहूँ, धान, आलू, सरसों समेत कई अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं। तो वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अपना परिचय दें। वीरेंद्र सिंह, निवासी ग्राम रेहरिया, तहसील मोहम्मदी, जिला खीरी का हूँ। जी, आप पिछले कितने सालों से खेती बाड़ी कर रहे हैं? मैं सन 2000 से पूरी तरीके से खेती पर कर रहा हूँ। जी, आप शुरुआत से ही खेती बाड़ी से जुड़े हैं या इससे पहले कुछ और करते थे? इससे पहले एजुकेशन में था, पढ़ाई में था, सर्विस में था। सर्विस को मैंने छोड़ा, इधर आ गया, मेरा उधर मन नहीं लगा, मैं खेती पे आ गया। जी, जैसा कि अभी रबी सीजन चल रहा है, तो अभी आप रबी सीजन में प्रमुखता से किस फसल की खेती करते हैं? मेन रूप से मैं इसमें गेहूँ की ही खेती कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आपके पास ज़मीन का टोटल रकबा कितना है सर? हमारी पूरी फैमिली के पास में इसमें करीब 14 एकड़ ज़मीन है। अच्छा, और फिलहाल आपने गेहूं जो है कितने एकड़ में लगा रखा है? इसमें हमारे पास गेहूँ 12 एकड़ है। 12 एकड़ में लगा रखा है। ये जो पीछे जो आपकी जो फसल लगी है, वो गेहूं की कौन सी किस्म है? ये 303 है। 303 है। ये गेहूं की नई वैरायटी है जी। कितने साल पहले से लगा रहे हैं इसको? ये हम करीब 4 सालों से लगा रहे हैं। अच्छा, और उससे पहले कौन सी किस्म लगाते थे आप? इससे पहले DBW 373 था, और उससे पहले 1662 कई वैरायटियाँ रही हैं। जी। वीरेंद्र जी, आप देखेंगे कि कोरोना काल के बाद से जो जैविक उत्पादों की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और इसका एक मार्केट भी धीरे धीरे बन रहा है। अभी वैसे तो कोई विशेष मंडी नहीं है, लेकिन भविष्य में संभावना है कि ऐसी हो। तो अभी आप जो खेती कर रहे हैं वो किस विधि से कर रहे हैं, जैविक या रासायनिक? नहीं, अब हम रसायन को छोड़ के धीरे धीरे जैविक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि रसायन से जो है एक सीमा के बाद हमारा प्रोडक्शन घटने लगता है और खेती में भी वो चीज़ रह नहीं जाती है, क्योंकि उसमें दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उर्वरा शक्ति जो धीरे धीरे कम होती है। लेकिन जो जैव उर्वरक है वो हमारी उर्वरा शक्ति को काफ़ी मजबूती से बढ़ाती है और उससे हमें अच्छा लाभ भी मिलता है और हमारे लिए कई तरीके के उसमें बेनिफिट्स हैं, उसमें रोग भी कम लगते हैं। आप ये देखेंगे कि अगर किसान यदि जैविक खेती करना चाहें तो सभी किसानों के पास, जो बड़े किसान हैं, उनके पास इतने पशु नहीं हैं कि उनके गोबर के सहारे वो जैविक खेती कर सकें। और आपने जैसा बताया कि आपके पास भी ज़मीन का काफ़ी बड़ा रकबा है, तो आप जो जैविक खेती करने के लिए कौन कौन से उत्पाद अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं? देखिए, इसमें मैं बहुत समय से तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 सालों से जायडेक्स से जुड़ा हुआ हूँ। मेन रूप से मैंने GP और भी कई हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जायडेक्स का रिजल्ट ज़्यादा बेहतर लगा मुझे। मैं इनकी एक किट आती है जिसमें NPK, माइक्रोराजा और जिंक होता है, उसको मैं डलवाता हूँ बेस में। अच्छा, तो उससे हमारी DAP कम पड़ती है खेत में, और हमारी जो मेन चीज़ है कि लंबे समय से हम लोग धान गेहूँ खेती करें तो काफ़ी खेती प्रेस हो जाती है ट्रैक्टर चलते चलते, तो उसमें ये काफ़ी उसको ज़मीन को फुलाती है, जिससे उसको अच्छा ऑक्सीजन मिलता है जड़ों को, और उसके कारण फसल हमारी अच्छी होती है। मतलब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी भुरभुरी होती है। और जाहिर सी बात है, जब मिट्टी भुरभुरी होगी तो जड़ें हैं, उनका भी विकास अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा विकास होता है, और उसमें हमें दिक्कतें कम आती हैं। मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। जल धारण क्षमता बढ़ती है, और काफ़ी लंबे समय तक फसलें गिरती नहीं है, क्योंकि जड़ें जब ज़्यादा विकसित होती हैं तो फसलें हमारी गिरती नहीं जल्दी हैं। वैसे तो गेहूँ की फसल थोड़ी हवा चली, अगर पानी लगा तो गिर जाती है, लेकिन इसके कारण गिरती नहीं जल्दी है। तो अभी आप जैविक उत्पाद और रासायनिक उत्पाद का कितना रेशियो है आपकी फसलों में? अभी हमारा लगभग मान के चलिए कि ये हम DAP अगर पहले 1.5 कट्टा डालते तो हमने अब 1 कर दी है, और उसको हम कम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आधा ले आएंगे और जैव उत्पाद को बढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे उसी की तरफ हम जा रहे हैं। पिछले कितने सालों से इस दिशा में आप अग्रसर हैं? करीब 3 साल से हमने पूरा लगभग फाइनल कर लिया है कि हमें जैव की तरफ जाना है और इसको छोड़ना है, रसायन को छोड़ना है। जी, अगर हम लागत की बात करें तो पहले जब आप रासायनिक खेती करते थे तो आपकी प्रति एकड़ लगभग लागत कितनी आ जाती थी? लगभग लागत हमारी आती थी 30 से 35 हज़ार एकड़, और अब हमारी घटी है। अब हमने करीब इस बार 5-6 हज़ार रुपये घटाया है उसमें से, जब से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें कई चीज़ें नहीं डालनी पड़ी, क्योंकि फसल में रोग कम लगे हैं। एक सवाल मेरा ये था कि आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो है गर्मी जो है पहले पड़नी शुरू हो जा रही है, ठंड कम पड़ रही है, अचानक से बारिश होने लगती है, ओले पड़ने लगते हैं। अभी इस वर्ष ही देखें आप तो अभी फैब चल रहा, आधा फरवरी हुआ है और गर्मी बढ़ गई है, और आने वाली संभावना है कि और ज़्यादा तापमान बढ़े। तो आप अपनी फसल की सुरक्षा के लिए
क्या करेंगे? देखिए, अभी जो हमने नीचे किट डाली थी उसका तो हमें लाभ पूरा मिला ही है, इसका जेडेक्स का। अब इनकी सुरक्षा आई है, जो बाल पे हम स्प्रे करवाते हैं उससे जो है दाना पूरा भरा मिलता है हमें, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसके, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो जॉयटॉनिक सुरक्षा उसका नाम है। हाँ, तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? उसको स्प्रे कराते हैं बाल निकलने पे हम। कितनी बार कराना पड़ता है? एक ही बार कराता हूँ। और एक ही बार में हाँ, कवर हो जाता है। यदि 1 एकड़ में कोई किसान इस्तेमाल करता है तो 1 किलो डोज हम कराते हैं जी। 1 किलो करवाते हैं। और किसान को किस अवस्था में इस उत्पाद का इस्तेमाल करना चाहिए? हमारी समझ से जिस स्टेज में हम करते हैं, लगभग बाली निकल रही हो तभी करना चाहिए। अच्छा, गाभा का जीव बाली निकल रही हो बाहर, हाँ, बस उसी समय इस्तेमाल कर दें। यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि काफी अच्छा प्रोडक्ट है। जी। वीरेंद्र जी, एक सवाल मेरा ये था कि अभी आप पहले जब रासायनिक तरीके से खेती करते थे तो प्रति एकड़ लगभग कितना उत्पादन प्राप्त कर लेते थे? तब हमारा उत्पादन जो था लगभग, मतलब हमारा गेहूं निकलता था 25 कुंटल। अच्छा। अब तो लगभग 1-2 कुंटल और वृद्धि हमारी हो गई है, मतलब 27 कुंटल 27 कुंटल करीब पहुंच गए हैं। जी। इतने सालों से खेती करते आ रहे हैं और जैविक खेती की ओर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो जो कृषि जागरण के जो दर्शक हैं जी। उनको आप जो जेडेक्स कंपनी का जो उत्पाद आपने जिन उत्पादों का जिक्र किया, उन उत्पादों को लेकर और जैविक खेती को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो किसानों से यही कहेंगे कि शुरुआती तौर में दिक्कत जरूर थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन इसे छोड़ना ही होगा, और छोड़ दें तो उसी में भलाई है, क्योंकि उससे हमारे शरीर के लिए भी जो हम खाते हैं लाभ मिलेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और वातावरण भी स्वस्थ रहेगा, सारा कुछ बढ़िया रहेगा। मैं ये कहूँगा अपने किसानों से। जी, वीरेंद्र जी, निसंदेह आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और मैं आशा करता हूं कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे जरूर इससे लाभान्वित होंगे। इसी के साथ मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त कर रहा हूं। कृषि से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।